वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उन 30 प्रकार की संरचनाओं के विषय में जिन्हें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा ग्रामीण आबादी सर्वे करते समय हमें चिन्हांकित करना है, उनको प्रारूप 5 में फीडिंग भी करनी है, मैप में उन्हें दर्शाना भी है। इसमें खास बात यह ध्यान रखने की है दोस्तों कि इन संरचनाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रकार की वे संरचनाएं हैं जिन्हें सिर्फ मैप में इंडिकेट करना है, अर्थात उन्हें दर्शाना है, और एक संरचना ऐसी है जिन्हें मैप में दर्शाना भी है और उनकी नंबरिंग भी की जानी है। प्रारूप 5 में वो फीडिंग होनी है। तो इसमें खास चीज़ जो ध्यान रखने की है दोस्तों, इन 30 प्रकार की संरचनाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, वे संरचनाएं हैं जो एक पॉइंट के रूप में हैं, एक पॉइंट के रूप में हैं। उन संरचनाओं को मैप 1 में दर्शाना है, सिर्फ इंडिकेट करना है। इस प्रकार की संरचनाओं की नंबरिंग नहीं की जानी है, अर्थात जैसे मोबाइल टावर, विद्युत खंभा, ट्रांसफार्मर, इस प्रकार की जो संरचनाएं होनी है, हैंड पंप, नलकूप, इस तरह की जो भी संरचनाएं हैं ये एक पॉइंट के रूप में है और इन्हें मैप में सिर्फ दर्शाना है, इनकी नंबरिंग नहीं की जानी है। दूसरी एक प्रकार की संरचना है दोस्तों, उन संरचनाओं को मैप में इंडिकेट भी करना है, दर्शाना भी है, साथ ही इनकी नंबरिंग की जानी है, अर्थात इनकी प्रारूप 5 में हमें फीडिंग करनी है। और जब प्रारूप 5 में फीडिंग करेंगे तो उनका एक नंबर बनेगा और उस नंबर के क्रम में उन्हें हम फीड करेंगे। दोस्तों, ये 30 प्रकार की जो संरचनाएं हैं, इनमें खास बात जो संरचनाओं के अध्ययन से निकल कर आता है कि एक संरचना जो सिर्फ पॉइंट के रूप में है, एक इंडिकेशन मात्र के रूप में है, उन संरचनाओं को मैप 1 में सिर्फ दर्शाना है, उनकी नंबरिंग नहीं की जानी है। जैसे मोबाइल टावर, विद्युत खंभा, ट्रांसफार्मर, हैंड पंप, नलकूप, इस तरह की संरचनाएं सिर्फ पॉइंट के रूप में है, तो इनको मैप में सिर्फ पॉइंट आउट करना है। और दूसरी संरचनाएं जो अपने आप में एक एरिया को दर्शाती हैं, उनका अपना एक क्षेत्रफल है, इस प्रकार की संरचनाओं को हमें मैप 1 में दर्शाना भी है और प्रारूप 5 में फीडिंग करना, अर्थात इनकी नंबरिंग किया जाना अनिवार्य है। जैसे भवन, कार्यालय, सड़क, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, कोई भी धार्मिक स्थल है, इस प्रकार की जो भी संरचनाएं हैं जो अपने आप में एक एरिया को दर्शाती हैं, उन संरचनाओं को हमें मैप में दर्शाना भी है और प्रारूप 5 में फीडिंग भी करनी है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना है दोस्तों कि एक आबादी गाटा के अंतर्गत जो आपके राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, आबादी के रूप में जो गाटा दर्ज है, उस गाटे के अंतर्गत इन 30 प्रकार की संरचनाएं, चाहे वो तालाब हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, विद्यालय हो, ये 30 प्रकार की संरचनाएं अगर उस आबादी गाटा के अंतर्गत आती हैं तो ही उनकी नंबरिंग की जानी है, तो ही उनकी प्रारूप 5 में फीडिंग की जानी है। अदरवाइज अगर आबादी गाटा से बाहर तालाब, मंदिर, मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल प्राप्त होता है तो उनकी हमें मैप 1 में न तो फीडिंग करनी है, मैप 1 में न तो दर्शाना है और ना ही हमें इनकी प्रारूप 5 में फीडिंग करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।